नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेट का एग्ज़ाम जो जून में होने वाला है, उसके लिए हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम जो आपकी 10 यूनिट है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर ये यूनिट के जो प्रश्न आते हैं, इनका समाधान किस तरीके से किया जाए, इनका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स हम सीखेंगे, कुछ कंसेप्ट हम सीखेंगे कि आखिर इस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं यूनिट संख्या 7 से शुरू करूंगा और उसके बाद हम बाकी यूनिट्स करते रहेंगे। एक दो दिन छोड़ के ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें कुछ भी अगर काम का मिलता हो तो बेहतर है। इसमें हम पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए प्रिपरेशन करेंगे। कोई अगर विद्यार्थी दाखिला लेना चाहता है कक्षाओं में, तो हमारी रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती है। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम यूनिट संख्या 7 से शुरू कर रहे हैं। यूनिट संख्या 7, जिसको हम कहते हैं सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, भारतीय सामाजिक राजनीतिक दर्शन। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ दो ही कंसेप्ट हैं आपके। पहला, द सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। दूसरा, द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। यहाँ आज के इंडिया की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर प्राचीन भारत की बात कही जा रही है। तो जिस सोशल या जिस सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर वो सोसाइटी है जिसको आप ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो उस सोसाइटी के अंदर क्या क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स चला करते थे, क्या क्या वहां पर एथिक्स थी, वहां पर क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, वो सारी चीजें इस यूनिट के अंदर आती है। मेरी लैंग्वेज में इसको मैं बोनस यूनिट कहता हूं, क्योंकि यहाँ पर टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं दिएंगे यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न भी आते हैं, बहुत मुश्किल प्रश्न की संभावना कम रहती है। जैसे पहला प्रश्न है आपका, द एंशियंट एपिक महाभारत वाज कंपोज्ड बाय वेदव्यास, कृष्ण, भीष्म, नन ऑफ दिस। मान लीजिए आपको इस प्रश्न का जवाब नहीं पता, तो एक ट्रिक बताता हूं अब मैं आपको, एलिमिनेशन। भीष्म नहीं लिख सकते क्योंकि भीष्म तो इसका पात्र है, कैरेक्टर है, तो भीष्म को एलिमिनेट कर दीजिए। भगवान कृष्ण, गीता लिखा लेकिन महाभारत इन्होंने नहीं लिखा, तो इनको भी एलिमिनेट कर दीजिए। बच गए वेद व्यास। बिल्कुल, वेद व्यास जो है इनके कंपोजर या कंपोज्ड किया था वेद व्यास ने। वेद व्यास बेसिकली एक, इसको दो तरीके से आप समझिएगा फिलॉसफी में अगर आप पढ़ते हैं वेद व्यास को। वेद व्यास बेसिकली पोस्ट भी है और वेद व्यास एक व्यक्ति विशेष का नाम भी है। वेद व्यास बेसिकली, वेद व्यास, व्यास का मतलब है यहाँ पर ज्ञाता, व्यास का मतलब है यहाँ पर जानकार व्यक्ति, व्यास का मतलब है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, जिसको आप कहें साधु कहें, जिसको आप बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ पंडित कहें, तो व्यास का तात्पर्य वो है। वेद व्यास का तात्पर्य है जो वेदों के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान रखता हो। तो बाद में एक टाइम पर तो वेद व्यास नाम के व्यक्ति हुए और बाद में वेद व्यास पद जो पोस्ट है वो आगे ट्रांसफर होती गई। जैसे कि शंकराचार्य तो एक ही हुए, बट आज भी आप देखेंगे तो भारत में 4 शंकराचार्य हैं। तो वो शंकराचार्य नहीं है, बेसिकली पोस्ट ऑफ शंकराचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रिक जो इस यूनिट में आपको सीखनी बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ महाभारत? कौरव पांडव वॉर, धर्म अधर्म वॉर, नॉलेज ऑफ गीता एंड कर्मयोग एंड ऑल ऑफ दीज। जब भी आपके सामने ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आता हो कि सभी, उपरोक्त सभी, तो पहले उपरोक्त सभी को पकड़ लीजिएगा, पहले उसको पकड़ लीजिएगा। इसके सही होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है, ध्यान रखिएगा। अब आप चेक कीजिए, कौरव पांडव वॉर हुआ था क्या? हुआ था सर। धर्म अधर्म हुआ था क्या? हुआ था। नॉलेज ऑफ गीता हुई थी क्या? हुई थी। देन आंसर ऑल ऑफ दीज। मीन्स जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता हो जहां पर ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ हो, तो एक बार वहां पर रुक जाइएगा, ऑल ऑफ दीज को पकड़ लीजिएगा। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं, सर हिंदी 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 नहीं है। हालांकि जब हिंदी कर देते हैं तो इंग्लिश वाले शिकायत करते हैं, सर इंग्लिश 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 नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमेशा चलती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे थे। महाभारत में कहा गया है कि जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही अगर दंड नीति जो है
उसका उदय हो तो क्या नष्ट हो जाएगा? डी, ये सभी है, लिखा हुआ है। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या 100% है या नहीं है। प्रोबेबिलिटी 100% हो तब तो फिर आंख बंद करके ये सभी लगा देंगे हम, बट सबसे पहले चेक कीजिए आप। ये सभी को मैं हटा लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये ज्यादा सही हो सकता है। मैंने अभी ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं, आपके सामने है कि मैंने अभी तक ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं। अब हम काम करते हैं। सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, तो सूर्य यहां पर एक पॉजिटिव साइन है, अंधकार एक नेगेटिव साइन है। वैसे ही दंड नीति को इन्होंने पॉजिटिव माना है और उसके कंपैरिजन में किसी नेगेटिव एलिमेंट को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं सोसाइटी से। पहला ही ऑप्शन आता है सत्कर्म, ये तो पॉजिटिव है, ये तो एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। और अगर ये ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब डी भी अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब बच गया आपके पास बी और सी। कंसेप्ट समझें। सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही दंड नीति आएगी तो क्या नष्ट होगा? क्या सत्कर्म नष्ट होगा? नहीं, सत्कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो अगर ए गया तो डी भी गया, क्योंकि डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज, सभी, तो सभी में तो ए भी आता है, तो ये तो गलत हो गया। तो ए और डी तो हट गया, बच गया बी और सी। वापस चेक करते हैं। दंड नीति पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव आंसर होना चाहिए। दुष्कर्म, हाँ ये नेगेटिव है। न्याय, नहीं नहीं, न्याय कैसे मिट सकता है, ये तो पॉजिटिव है। तो ऑप्शन हो गया आपका बी, दुष्कर्म। सिंपल है। इट मींस मैंने आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी सिखानी थी कि जो मैंने कहा कि ये सभी को टिक लगा देना। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सर मैंने लगाया था वो गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, सभी में नहीं लगता है। मैं जब यहां 60% लिख रहा हूं, मींस उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रायिकता है, संभावना ज्यादा है सही होने की, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न एक और ले लेते हैं, जैसे कि साहब दंड जो है 3 पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक है। 4 पुरुषार्थ होते हैं हमारे यहां पर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दंड नीति जो है वो 3 में सहायक है। वो 3 कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, या ये सभी? अब आपको इसका आंसर देना है। यह आंसर ऐसे भी आ सकता है, धर्म, अर्थ, काम, अर्थ, काम, मोक्ष, काम, धर्म, मोक्ष, या सभी, है ना। 3 3 के सेक्शंस में भी आ सकता है। अब समझिए, कंसेप्ट समझिए। मोक्ष जो है वो इंडिविजुअल एक एंटिटी है, वो एक व्यक्तिगत सत्ता है। मोक्ष की व्यक्तिगत सत्ता है। एक व्यक्ति का तो मोक्ष हो सकता है, आपका और मेरा तो मोक्ष हो सकता है, लेकिन मेरे समाज का एक साथ सामूहिक मोक्ष हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे देश का सामूहिक मोक्ष हो, ये नहीं होता। हाँ, मेरे देश का एक सामूहिक धर्म है, एक प्रिंसिपल तो है। मेरे देश का एक मोटिव है, तो अर्थ और काम भी है। तो दंड, दंड उसी पर लागू हो सकता है जो कहीं ना कहीं यूनिवर्सलिटी की बात करे, जो कहीं ना कहीं सार्वभौमिकता के ऊपर काम करता हो। दूसरी बात, मोक्ष के अंदर अगर कोई मान लीजिए इंप्योरिटी भी है, मैंने अगर मेरी साधना ढंग से नहीं करी, तो उसके लिए सरकार मुझे पनिशमेंट क्यों देगी? सरकार थोड़ी मुझे पनिशमेंट देगी उसके लिए कि यार आपने आज सुबह मंदिर में उठकर पूजा नहीं करी, आपको हम पनिशमेंट देंगे। अरे नहीं भैया, ये मेरी खुद की एक उसूल है, ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, अगर ये ऑप्शन 3 3 के पैटर्न में आता है तो धर्म, अर्थ, काम आपका ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन अगर अगर अलग अलग आता है तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। ठीक है, क्लियर है। तो दंड नीति जो है वो धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थ की सिद्धि में सहायक है। और यहां पर महाभारत के भीष्म पर्व में आगे फिर कहा गया कि धर्म, अर्थ, काम अगर आप सही ढंग से कर लेते हैं तो फिर आप मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मतलब मोक्ष के लिए धर्म, अर्थ, काम जरूरी है, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। महाभारत में कहा गया कि यदि दंड का संरक्षण प्राप्त ना हो, मतलब दंड जरूरी है, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेंगे, किसी कन्या का विवाह संस्कार नहीं हो पाएगा,
कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा नहीं कर पाएगा, या सभी। फिर वही उपरोक्त सभी आ गया, तो पहले इसको निकाल दीजिए। 60% संभावना के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता है ये सही हो, अभी तक हम श्योर नहीं है। अब आपके समाज की आप कंसेप्ट को कल्पना कीजिए। मेरे समाज में पनिशमेंट नहीं है, मेरे समाज में डर नहीं है, तो डर नहीं है तो क्राइम लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी की भी जिसको आप कहते हैं कि राइट्स, जिसको आप कहते हैं ड्यूटीज, जिसको आप कहते हैं अधिकार कर्तव्य की जब हम बात करते हैं, वो होंगे ही नहीं। आज आप किसी व्यक्ति पर हाथ उठाने से पहले डरते हैं कि पुलिस आ गई तो, अरेस्ट कर लिया तो, पनिशमेंट मिल गई तो, कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा दे दी तो ये तो इन फ्यूचर अगर कुछ गलत हो गया मेरे साथ तो क्या होगा, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर वो कानून का डर ही खत्म हो गया आपके सामने से, तो शायद विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम स्टडीज के अंदर उसको यही सिखाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो तो खत्म हो गया। किसी कन्या का विवाह संस्कार भी नहीं हो पाएगा। क्यों? मान लीजिए किसी की शादी हो रही है और मैं उनको उठा के ले आया, कौन मना करेगा? मुझे मना करने वाला कौन? थर्ड, कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा नहीं करेगा। ऑफिस के अंदर जितने सारे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें डर है कि अगर नौकरी चली गई तो, केस हो गया तो। क्यों? क्योंकि दंड नीति काम कर रही है, दंड का संरक्षण प्राप्त है। तो यहां पर सेवक स्वामी की सेवा भी नहीं करेगा। तो यहां पर उपरोक्त सभी, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, मैं फिर से कह रहा हूं, सभी की ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में धर्म से भी ऊंचा आखिर किसे माना? महाभारत ने धर्म से ऊंचा किसे माना? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तर्क बुद्धि को, विवेक को, कोश को, बल को। धर्म से भी ऊंचा कौन है? महाभारत आप सभी ने देखा होगा। अब आप सभी ये जानते हैं कि विवेक की अपनी महत्ता है, कोश ट्रेजरी उसका एक अलग महत्ता है, बल शक्ति की अलग महत्ता है, लेकिन तर्क बुद्धि की एक अपनी महत्ता है। तो ये मैं हम एक काम करते हैं, ये हम आपकी तर्क बुद्धि पर एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा इसके, और कमेंट में अपने आंसर्स बताइएगा कि सर इसका आंसर ये है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो विद्यार्थी सही जवाब देगा उसका हम नाम लेंगे बाकायदा, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है अगला। शासन का अंतिम लक्ष्य प्रजा को सुख शांति देना है। इस प्रकार भीष्म ने महाभारत के किस पर्व में राज्य के कर्तव्यों का वर्णन किया है? यहां पर फिर से एक ट्रिक निकल कर बाहर आती है। जब एग्जाम देने जाएं तो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, आपके शायद काम आ सकती है। महाभारत, जिस महाभारत को हम अध्ययन करते हैं, जिस महाभारत को हम पढ़ते हैं, ये मतलब हम सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूं, जिस महाभारत को हम पढ़ते हैं, उस महाभारत का 90% जो कंटेंट है वो केवल और केवल भीष्म पर्व या फिर शांति पर्व से लिया गया है। युद्ध के बाद जो शांति हुई, जब भीष्म ने देखा कि युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरव पूर्णतः खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, केवल पांडव और पांडवों की सेना और भगवान कृष्ण वहां पर खड़े हैं, तब भीष्म ने इन्हें सभी को ज्ञान दिया। हालांकि कृष्ण को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं थी, बट इसका रेलेवेंस समझिए। भीष्म ने जो युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, भीष्म ने जो युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, वो भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर दिया है, क्योंकि भगवान कृष्ण वहां विराजमान है, वहां पर मौजूद है, उनके सामने उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये सारा शांति पर्व में चल रहा है, भीष्म पर्व में चल रहा है। तो अगर पर्व के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको उसका आंसर नहीं पता, यार क्या करें क्या करें, छोड़ना है क्वेश्चन, तो छोड़िएगा मत, शांति पर्व पे टिक लगा दीजिएगा। सही होने की संभावना मैक्सिमम है, क्योंकि इसका आंसर भी यही है। युद्ध पर्व के अंदर कौरव और पांडव लड़ रहे हैं, जहां पर आपकी गीता का भी उद्भव हुआ। विराट पर्व के अंदर ही वैसा हुआ। विदुर पर्व के अंदर जब विदुर ने कौरव पांडवों को अलग अलग स्ट्रेटेजीज समझाई, विदुर ने जब उन्हें अलग अलग रणनीतियां समझाई, युद्ध के बारे में प्रिपरेशन किया, ये युद्ध से पहले का है सारा विदुर पर्व। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
कौटिल्य के अनुसार राजा के या राज्य के शिल्प के 7 स्तंभ क्या क्या है? मैंने मेरे क्लास में बताया था, 7 पिलर, सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी आपकी चोटी से शुरू होती है और आपके नीचे पैरों तक खत्म होती है। सबसे ऊपर अमात्य राजा होता है, सबसे नीचे आपका पुरिया जनपद होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से 7 स्तंभ में आते हैं? राजा है, अमात्य है, पुर है, या सभी है? सभी आ रहा है तो एक बार सभी को बाहर निकाल लीजिए, फिर चेक कीजिए। अगर आपको 19-20 भी डाउट लगता है तो ये आप डी को आंसर लगा दीजिए, क्योंकि इसका आंसर भी डी ही है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत में वर्णित ज्ञान की शाखाओं के अंदर कौन कौन शामिल है? ए, बी, सी, डी। यहाँ पर चारों में से आपको एक का आंसर निकालना है कि साहब इनमें से कौन कौन सा आता है। क्या दंड नीति आती है? क्या अन्वीक्षकी आती है? क्या आपकी त्रयी आती है? क्या वार्ता आती है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा फिर से, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन सी है, जहाँ चारों को काउंट किया गया है। अगर 1% भी आपको लगता है कि यार मुझे इसका आंसर नहीं आता, तो आप आंख बंद करके सी पे टिक लगा दीजिएगा, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। महाभारत के अंदर ज्ञान की 4 शाखाएं हैं, दंड नीति, अन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता। त्रयी में वेद त्रयी की बात की गई है, दंड नीति के अंदर पनिशमेंट के प्रिंसिपल समझाए गए हैं, वार्ता के अंदर डिस्कशंस डायलॉग्स बताए गए हैं, अन्वीक्षकी में फिलोसफिकल नॉलेज है। इस तरीके से 4 भाग हैं ज्ञान के, जो एक मानव, एक राज्य को अपनाने चाहिए। आगे हम देखते हैं, एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आता है। असर्शन और रीजन का हम देख लेते हैं कि साहब इसमें एक तो आपका कथन होता है और एक आपका कारण होता है। अगर पहला ऑप्शन सही है, मतलब कि दोनों कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है सही से, मतलब उसको व्याख्यायित कर रहा है। सेकंड ऑप्शन में जहां दोनों सही तो हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। फिर तीसरा होता है जहां एक सही है एक गलत है, और फिर चौथा होता है कि पहला गलत है दूसरा सही है। बस सिंपल तरीका बताता हूं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। महाभारत के अंतर्गत राजा के जिन कर्तव्यों का विवरण दिया गया है प्रायः सामान्य परिस्थितियों के संदर्भ में है। कारण दिया गया है इसका कि राजा को सामान्य परिस्थितियों में भी इस इष्ट सिद्धि का जप करते रहना चाहिए। अब कई बार बच्चे कहते सर ये इसका सही व्याख्या है क्या? तो तरीका बता देता हूं आपको मैं। जैसे ही आपका कथन पूरा हो तो आगे एक शब्द लगा दीजिए, क्योंकि। अब पढ़ते हैं, महाभारत के अंतर्गत राजा के जिन कर्तव्यों का विवरण दिया गया है वे प्राय सामान्य परिस्थितियों के संदर्भ में है, क्योंकि राजा को असामान्य परिस्थिति में भी इष्ट सिद्धि का जप करना चाहिए। नहीं, तो सेट नहीं हुआ। सेट नहीं हुआ मतलब सही व्याख्या नहीं है। हाँ, ऑप्शंस दोनों सही हैं, ए और दो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। एक और देख लेते हैं। 51, कौटिल्य ने शासन के संचालन हेतु विधि अर्थात कानून को आवश्यक माना है। कारण है कि उनका कानून अनुभववाद और अध्यात्मवाद पर आधारित है। क्योंकि शब्द जोड़ दीजिए। जरा अब पढ़िए इसको। कौटिल्य की हम बात कर रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कानून की बात कर रहे हैं कि कौटिल्य ने कानून के ऊपर क्या कहा है। कौटिल्य ने शासन संचालन हेतु विधि या कानून को आवश्यक माना है, क्योंकि उनका जो कानून है वो अनुभववाद और अध्यात्मवाद पर आधारित है। अब आप कहेंगे कैसे? तो शासन के लिए आपको अनुभववाद, अध्यात्मवाद और बाकी सारे सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। और चूंकि कौटिल्य कह रहे हैं कानून आवश्यक है, क्यों इसलिए कह रहे हैं वो, क्योंकि उनका कानून अनुभववाद और अध्यात्मवाद दोनों पर आधारित था, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये कानून को लगाइए आप। तो ये ऑप्शन ए दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। 54 देखिए, कामंदिकीय नीति सार में कुल मिलाकर 20 सर्ग हैं, 36 प्रकरण हैं। कारण है कि साहब इसके 14वें सर्ग में उत्साह और प्रयत्न की प्रशंसा की गई है। अब ये क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, मैं मान गया 20 सर्ग 36 प्रकरण है, मैं मान गया। 14वें सर्ग में उत्साह प्रयत्न है, मैं मान गया। लेकिन मैं वापस पढ़ता हूं। कामंदक नीति सार में कुल मिलाकर 20 सर्ग 36 प्रकरण है, क्योंकि इसके 14वें सर्ग में उत्साह है। नहीं, मजा नहीं आया। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये इसका, तो इसका आंसर लगा दीजिए बी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है। कल हम एक नई यूनिट लेकर आएंगे आपके सामने, और फिर उसके बारे में बारीकियां देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में या फिर जो हम अभी बात कर रहे हैं यूट्यूब पर सब कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर।
ठीक है, अगर आप इस फुल लेंथ वीडियो को देखें तो लगभग 1.5 घंटे का है, तो ये आपके लिए एक छोटा सा पेशकश।